वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही फ्री स्टॉक मार्केट एजुकेशन, ट्रेडिंग लेवल और ट्रेडिंग बाय सेलिंग स्ट्रेटजीज के लिए आप हमारे फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। निफ्टी 50 का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे। स्विंग ट्रेडिंग का जो लेवल है फिलहाल के टाइम में 17,200 का है। 17,200 के ऊपर बाय करने पर जो फर्स्ट टारगेट आप रखना चाहते हैं वो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 17,300 का, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 17,400 का, फिर 17,500 का लेवल, फिर उसके बाद 17,600 तक के लेवल आपको टारगेट के लिए ऊपर की साइड में रखने हैं। अब रही बात नीचे की साइड में जो लेवल है, नीचे की साइड में जो लेवल रहने वाला है वो 17,000 का लेवल है। 17,000 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट आप रखेंगे 16,900 का, फिर रखेंगे 16,800 का, फिर रखेंगे 16,700 का, फिर उसके बाद आप रखेंगे 16,600 तक के टारगेट आप स्विंग ट्रेडिंग में रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड आपको ऐसे करना है कि आपने बाय किया हुआ है, बाय करने के बाद मतलब जो मोमेंटम है वो अपसाइड में जा रही है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हो या चाहे वो इंट्राडे के हिसाब से हो, अपना जो एसएल है वो हमेशा अपने बाइंग पॉइंट पे रखिए। बाइंग पॉइंट पे रखेंगे तो डेफिनेटली जो आपका मान लो अगर किसी तरीके की कोई अगर सडन फॉल आता है, यानी नीचे की साइड में कोई सडन फॉल आता है, तो आपका एसएल तो हिट होगा। आपने बाइंग पॉइंट पे एसएल किया है तो एसएल हिट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा अमाउंट रहेगा, अच्छी बात है, लेकिन लॉस हमेशा जीरो ही रहेगा। यानी एसएल जो रहेगा वो आपका जीरो रहेगा। एसएल जीरो रहेगा, कैपिटल बचेगा, कैपिटल बचेगा तो आप नेक्स्ट कोई ट्रेड या फिर कोई बेहतरीन ट्रेड मिलेगी तो डेफिनेटली आप उसे कर पाएंगे। तो इसी वजह से जो एसएल है हमेशा हमें ट्रेड करते रहना चाहिए और बाइंग पॉइंट पे डेफिनेटली हमें अपना एसएल जरूर रखना चाहिए। बाइंग पॉइंट पे फायदे बहुत अच्छे होते हैं, लॉस बहुत कम होता है और जीरो लॉस स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं इसे आप। ठीक है, अब बात करेंगे इसके इंट्राडे के बेस पे। इंट्राडे में हमें नेक्स्ट डे में हमें क्या करना चाहिए? ये निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट में मॉर्निंग में जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो मैंने आपको पिछले टाइम में काफी बार कह चुका हूं कि 17,200 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो आपका टारगेट मैंने आपको बता भी दिए थे 17,300, 400 और 500 तक के टारगेट आपको बताए भी थे। ठीक है, 17,200 को मैं काफी टाइम से आपको बताता हुआ आ रहा हूं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का आई बटन पे आप जाके चेक कर सकते हैं निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का। पिछले वीडियोस में आप जाके चेक करेंगे लेवल मैंने क्या क्या बताए हैं। ठीक है, चलो ये तो पिछले वीडियोस के हिसाब से जो लेवल था 17,200 का था, हमें पता था 17,200 का ये ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली इसकी मोमेंटम जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आएगी। ठीक है, बट क्या रहा कि 17,350 का जो लेवल था वो मैंने आपको टारगेट के बेस पे भी बताया था कि टारगेट के बेस का एक फर्स्ट टारगेट बताया था। उस फर्स्ट टारगेट को ये अचीव तो कर लिया इसने, लेकिन क्या रहा कि उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया था कि ये वाला लेवल था, इस लेवल को यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर पाया था। जो नीचे की साइड में जो आया ये वापस इसी लेवल को ये टच करके आया। अब आया कैसे? इस वजह से था क्योंकि जो FII DIs की जो सेलिंग के प्रेशर यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया था, इस वजह से जो है वो नीचे की साइड में काफ़ी अच्छा मूवमेंट नीचे की साइड में दिया था इसने। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ पे कंसोलिडेशन इसने क्यों किया है, ये वाला जो लेवल है इस लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों किया है? कंसोलिडेशन इस वजह से किया है क्योंकि जो पिछला जो क्लोजिंग टाइम था, जो पिछली क्लोजिंग थी वो इसी लेवल पे रही है। ठीक है, मैं आपको वीडियोस में काफ़ी बार भी बता चुका हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है तो हमेशा आप पिछले जो लेवल है, पिछला जो ट्रेडिंग सेशन है उसकी क्लोजिंग का भी ध्यान रखना है। अगर ऊपर उस लेवल से ऊपर की साइड में क्लोजिंग होती है, अगर कोई नीचे की फिर उसके बाद नीचे की साइड में मोमेंटम आने लगता है तो डेफिनेटली आप उस लेवल को जरूर ध्यान में रखिए जिस दिन आपकी पिछली क्लोजिंग हुई थी। सेम एज इट इज सेम नीचे की साइड में होती है गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर ऊपर की साइड में धीरे धीरे मोमेंटम होती है, तब भी आपको इसकी जो पिछले दिन की क्लोजिंग थी वो ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वहां पे कंसोलिडेशन भी होता है और वहां पे वापस रिवर्सल का भी एक मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, अब रही बात हमें इसका लेवल क्या ध्यान में रखना है। लेवल जो ऊपर की साइड में इंट्राडे के बेस पे है 17,160 का एक ऐसा लेवल है। इस लेवल को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट आप रखेंगे 240 का रखेंगे, फिर उसके बाद 360 का रखेंगे, फिर उसके बाद आप 440 तक का आप टारगेट ऊपर की साइड में रख सकते हैं।
ऊपर की साइड में बीच का जो दूसरा टारगेट है वो बड़ा इसलिए दिया गया है क्योंकि वहां पे जो एकदम से स्लिप हो रही है, एकदम से नीचे की साइड मोमेंटम काफी ज्यादा हो रही है और ऊपर की साइड में मोमेंटम काफी अचानक हो रही है, यानी कि सडन एकदम मोमेंटम आ रही है उसी लेवल पे। तो इसी लेवल पे जो मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का लेवल होता है वो काफी अच्छा लेवल है 17,240 का। तो वहां से मोमेंटम काफी अच्छी आ रही है, 100 पॉइंट की एकदम से आ जाती है। तो इस वजह से मैंने बड़ा लेवल आपको बाइंग के लिए बताया है। ठीक है, बात करेंगे अब इसके मतलब ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड जो फिलहाल के टाइम में रहने वाला है नेक्स्ट डे में वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ रहने वाला है, यानी मॉर्निंग में नेगेटिव हो सकता है और आफ्टरनून में हो सकता है इसका सपोर्ट बने, सपोर्ट बनने के बाद वापस ये अप ट्रेंड में जाने लगे। ठीक है, ये तो रहेगा इसका ट्रेंड। सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट आपका यही रहने वाला है 17,080 का है। 17,080 को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट होगा 17,000 का, फिर उसके बाद 17,920 का, फिर उसके बाद 17,850 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में रखने हैं। ठीक है, बात करेंगे अब बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने मतलब जो पिछला लेवल बताया था आपको, पिछला लेवल एक ऐसा लेवल था यानी कि 38,100 का एक ऐसा लेवल था। इस लेवल को ऊपर की साइड में हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बाइंग के लिए दिया हुआ था। स्विंग ट्रेडिंग के बाइंग के लिए मैंने आपको पहला टारगेट दिया था 38,200 का, फिर उसके बाद 38,300 का, फिर 400, 500 तक के ऐसे टारगेट आपको ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी के दिए थे स्विंग ट्रेडिंग पे। और रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में मैंने आपको बताया हुआ था कि 37,900 का एक ऐसा लेवल है। इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर 100 पॉइंट के नीचे की साइड में भी आपको टारगेट दिए थे। चलो ये तो पिछले वीडियो में आपको आपने चेक भी कर लिया होगा पिछले वीडियो में कैसे किया था। अब रही बात हमें इसका नेक्स्ट लेवल हमें कैसे देखना है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे हमें ट्रेड कैसे करना है। स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे मैं आपको 2 या 3 दिन या 3-4 दिन के आसपास की बता रहा हूँ, 1 वीक के आसपास बता रहा हूँ। ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको एक दिन या इंट्राडे में ही बात करना है। इंट्राडे के लिए बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी फिलहाल के टाइम में जो लेवल रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे वो 37,500 का है। इसके नीचे सेल करने पर आपको पहला टारगेट रखना है 37,400 का, फिर उसके बाद 37,300 का, फिर उसके बाद 37,200 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में रखने हैं। अब रही बात बाइंग के लिए आपको जो लेवल आपको ऊपर की साइड में रखना है, ऊपर की साइड में रहेगा 37,800 का लेवल। 37,800 के बाद में 37,900 का फर्स्ट टारगेट, फिर उसके बाद 38,000 का सेकंड टारगेट, फिर 38,200 का थर्ड टारगेट आपको रखना है ऊपर की साइड में। ठीक है, ये तो रही बात स्विंग ट्रेडिंग की। बात करेंगे अब इंट्राडे के बेस पे। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में जो लेवल मैंने आपको पिछली बार बताए थे कि ये वाला एक ऐसा लेवल है, यानी 38,100 का एक ऐसा लेवल है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट था 38,100 का, फिर 38,300 का और 400 तक के मैंने आपको टारगेट ऊपर की साइड में बताए थे, यानी 100 पॉइंट के टारगेट ऊपर की साइड में बताए थे 38,100 को ऊपर की साइड में ब्रेक करने के बाद। ठीक है, ये तो पिछले लेवल के हिसाब से बात कर रहे थे। बात करेंगे अब इस लेवल के हिसाब से कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। पिछला वाला जो मैं आपको हमेशा आपको बात करने के लिए कहता हूँ कि पिछली क्लोजिंग को आपको ध्यान में रखना है। पिछली क्लोजिंग ऊपर की साइड में मतलब था, ठीक है, यानी कि गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद अब एक ऐसा लेवल था, ये वाला लेवल 38,100 का एक ऐसा लेवल था। ये वाला लेवल जो था वो पिछली क्लोजिंग के लेवल के बराबर था, यानी कि पिछली लेवल पर ही था। तो यहाँ पर इसने काफी सपोर्ट लिया है। जैसे इस लेवल को इसने ब्रेक किया, यानी कि नीचे की साइड में ब्रेक किया, तो काफी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो इस वजह से हमें पिछला जो क्लोजिंग है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखेंगे तो वो लेवल कभी भी आपका सपोर्ट बन सकता है और कभी भी आपका रेजिस्टेंस बन सकता है, ये वाला लेवल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या ढूंढना है। अब सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस रहेगा, पहला जो हमारा इंट्राडे के बेस पे जो रेजिस्टेंस रहने वाला है, इंट्राडे के बेस पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 37,750 का लेवल। ठीक है, 37,750 का लेवल है। इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करने पर 37,850 का पहला टारगेट रखना है, फिर उसके बाद 950 का दूसरा टारगेट, फिर 38,050 का तीसरा टारगेट, फिर 38,200 का आपको चौथा टारगेट आपको ऊपर की साइड में मिलेगा। ठीक है, अब रही बात नीचे की साइड में सपोर्ट का आपको ध्यान में रखना है 37,600 का। 600 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर 37,500 का टारगेट, फिर उसके बाद में ऊपर नीचे की साइड में रहेगा 37,400 का टारगेट, फिर 300 का टारगेट आपको नीचे की साइड में रखना है। ये लेवल्स मैंने आपको इंट्राडे के लिए दिए हैं। इंट्राडे में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। इस लेवल को अप साइड में ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है, और इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको सेल करना है।
अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड कैसे रहने वाला है। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रहेगा हमारा थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ रहेगा, मतलब मॉर्निंग में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है, फिर वापस नीचे की साइड में एक सपोर्ट लेगा, फिर वापस की आफ्टरनून के आसपास ये पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखा सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।